क्या आप भी बिहार में सरकारी नौकरी का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाली हूं कि बिहार में कहां सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकली है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही इसकी तमाम डिटेल्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक सरकारी नौकरी का ये सेगमेंट। और आज इस सेगमेंट में हम जिस भर्ती के बारे में आपको बताने वाले हैं, शायद आपको बहुत पसंद आए वो और आप लंबे वक्त से उससे जुड़ना भी चाह रहे हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार विधानसभा भर्ती के बारे में। बिहार विधानसभा परिषद ने रिपोर्टर, असिस्टेंट लेजिस्लेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे कई पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आप भी इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आप लंबे समय से इससे जुड़ना चाहते थे, तो आप आज से आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही आपको मैं बता देती हूं कि आप 21 अगस्त तक ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि 21 अगस्त एप्लीकेशन की आखिरी तारीख है। अब आपको ये बता देती हूं कि आपको फॉर्म भरने के लिए कहां पर जाना होगा। फॉर्म भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि बिहार विधान परिषद .gov.in पर जाना होगा। यहां जाने के बाद आपको लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपसे कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। डिटेल्स आपको फिल करनी है और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये जो इतने तमाम पद हैं, इन पर भर्ती निकली है, इस पर एज लिमिट क्या है। अगर आप 21 साल से 37 साल की उम्र के युवा हैं तो आप फॉर श्योर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हर सरकारी नौकरी की तरह इसमें भी आपको उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। लेकिन कितनी छूट मिलेगी, अगेन इसके लिए आपको भर्ती का नोटिस पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं योग्यता की, यानी कि हर पद पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी जाएगी। अगर आप रिपोर्टर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज होना भी जरूरी है। लेकिन कौन सी नॉलेज और कितनी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको भर्ती का पूरा नोटिस चेक करना होगा। अगर आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का अगेन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको डिटेल जाननी है तो फिर से मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ, आपको नोटिस पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असिस्टेंट लेजिस्लेचर के बारे में, यानी अगर आप इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास कौन सी योग्यता का होना जरूरी है। तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर आप एलडीसी क्लर्क पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन आपके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर आप सिक्योरिटी गार्ड पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं पास, और ऑफिस अटेंडेंट पदों पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के जो 10वीं 12वीं पास है और खास करके ग्रेजुएट हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। बस 21 अगस्त से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ आपको एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी। हर पद के लिए फीस भी अलग अलग दी गई है। आपको सलाह दी जाती है कि आप 21 अगस्त यानी कि आखिरी तारीख से पहले वेबसाइट पर जाइए और वहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरते वक्त आपसे पद के अनुसार जो है वो एप्लीकेशन फीस मांगी जाएगी, आपको उसे भरना होगा। उसके बाद ही आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट होगा। अगर आप 10वीं 12वीं पास या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आपके लिए हमने भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे सरकारी नौकरी के ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।